बिहार में अपराधी खुले आम सम्राट की पुलिस और बिहार प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पे। देखिए, जमुई से बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। आधा दर्जन गोलियां चलाई गई है जमुई में। आपको बता दे कि अशोक यादव नाम के इस व्यक्ति पर बाइक रोक करके माथे पर सटा करके गोलियां मारी गई, फिर चेहरे पर गोलियां मारी गई। आपको वहां का हम मंजर दिखा रहे हैं किस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति कल देर रात जमुई में बनी हुई थी। आपको बताते चले कि वहां पर तुरंत पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गई है। कुछ साल पहले ही इनके भाई विकास यादव की भी हत्या की गई थी। आपको बता दें कि जमुई में लगातार ये तीसरी बड़ी वारदात हो गई है। सवाल उठ रहे हैं सम्राट की पुलिस पर, जमुई की पुलिस पर कि क्या जमुई नहीं संभल रहा है बिहार की पुलिस से, क्योंकि जहां पर एक तरफ सम्राट चौधरी का लगातार दावा आता है कि अपराधी बिहार को छोड़ना पड़ेगा, बिहार में अपराध करने से पहले अपराधी 1000 बार सोचेगा, पर ऐसे में जमीनी सच्चाई कुछ और बयां कर रही है। आपको हम सुनवाते हैं कि एसडीपीओ वहां पर पहुंच गए हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, सबूत इकट्ठे किया जा रहा है, वहां पर साक्ष्य जोड़े जा रहे हैं, निगरानी भी की जा रही है और तमाम जो जांच में जो पुलिस है वो जुट चुकी है, टीम भी गठन हो चुका है। पर ऐसे में फिर भी बेखौफ अपराधी, जिस तरीके से बढ़ता हुआ अपराध हो रहा है जमुई में, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सम्राट चौधरी आ रहे हैं, सवालों के घेरे में जमुई पुलिस आ रही है। आपको हम एसडीपीओ के बयानों के साथ छोड़े चल रहे हैं। राग चलते राहगीर को सरेआम गोली मार छलनी कर दिया गया, क्या कहेंगे? अपराध चरम पर है, इससे तो एग्री नहीं करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि जो एक व्यक्ति हैं अशोक यादव, पिता मिश्री यादव, गांव है गौहर नगर, थाना लछुआर, इनकी एक अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई है। और पुलिस को इनके बेटे से प्रारंभिक पूछताछ में कुछ शुरुआती क्लू मिले हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं अविलंब। साथ ही साथ घटनास्थल पर स्थानीय थाना अध्यक्ष, मैं, दोनों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एफएसएल की टीम जो है वो घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर रही है और पुलिस जल्द ही जो है इस मामले में नए अपडेट और कार्रवाई है उससे आप लोगों को रूबरू कराएगी। कुछ फाइलें भी पड़ी हुई पाई गई डेड बॉडी के आसपास। देखिए, हम लोग जो मृतक के जो पुत्र हैं उनसे हम लोगों ने बात की थी, तो जाहिर सी बात है कि अभी थोड़ा सा वो ट्रॉमा में है, तो हम लोग विस्तार से सारी चीज़ों पर उनसे बात करके वो सारी चीज़ें अनुसंधान में हम लोग लेके आएंगे और इसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। कितनी गोलियां मारी गई? अभी फ़िलहाल एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, इंक्वेस्ट बनाया जा रहा है। जो आगे अपीयरेंस है फेस का, उसमें एक गोली मुझे दिखी है। इंक्वेस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर का पोस्टमार्टम अभी होना है, तो जो डिटेल्ड जो मेडिको साइंटिफिक चीज़ें हैं वो आपके साथ साझा की जाएगी। देखिए, इनके पुत्र के संबंध में जो केस दर्ज था सिकंदरा में, उसमें जो प्राथमिकी आवेदन है उसमें पेड़ की छांव के नीचे बैठने को लेकर एक विवाद था और उसके कारण इन लोगों ने कुछ लोगों को आरोपित किया था और उस मामले में पुलिस द्वारा ऑलरेडी चार्जशीट सबमिट की जा चुकी है जो एक्यूज्ड हैं और विद्वान न्यायालय में उन सबके विरुद्ध ट्रायल चल रहा है। क्या लगता है सर, लैंड डिस्प्यूट का मामला? यही मैं आप बताना चाहूँगा, ये बहुत प्री मैच्योर होगा कहना, क्योंकि वो जो 2022 में इनके द्वारा जो केस किया गया था वो एफआईआर मैंने पढ़ा है, उसमें सीधे लैंड डिस्प्यूट का कोई आरोप नहीं था। अभी भी जो मृतक के पुत्र हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो अभी तक हम लोगों को उस संबंध में सीधा कोई रीजनेबल इनके द्वारा स्टेटमेंट नहीं दिया गया। खोखे भी बरामद किए गए स्पॉट से? अब जाहिर सी बात है, गोली लगी है, खोखा बरामद है और वो हम लोग की एफएसएल की टीम जो है वो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रही है। जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे।